उन्होंने विचों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट मुबशर हुसैन भट्ट। आज हम मौजूद हैं अवामी रंग न्यूज़ के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला के सीनियर जर्नलिस्ट, रोज़ न्यूज़ के ब्यूरो चीफ सैयद नजफ़ अली शिराजी साहब। हम उनसे भी बात करेंगे चूँकि इलेक्शन का दौरा है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन अनाउंस करने के अहकाम जारी कर दिए गए थे, जिसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी की तारीख को फाइनल कर दिया है और इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। गुजरांवाला में चूँकि 6 कौमी असम्बली के हलका मौजूद हैं और 12 नशिस्तें जो हैं वो सूबाई असम्बली की हैं, जिन पर मुकाबला होगा और उम्मीदवारान अपने अपने हलकों में इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं सीनियर जर्नलिस्ट सैयद नजफ़ अली शिराजी साहब से पूछता हूं कि गुजरांवाला में अब तक इलेक्शन की क्या सूरत हाल है और क्या इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ हो चुका है, कैंडिडेट अपने अपने हलकों में जा रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी सैयद नजफ़ शिराजी। बहुत मेहरबानी भट्ट साहब, आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा आज का जो आपका ये टॉपिक है इलेक्शन के हवाले से। चूँकि 8 फरवरी का अनाउंस था और कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाकायदा अहकाम जारी हुए कि फौरी इसका शेड्यूल जारी किया जाए, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल रात ही जो है वो इसका शेड्यूल जारी कर दिया। इसी के सिलसिला में आज जमात इस्लामी की तरफ से बाकायदा सिराजुल हक जो हैं वो गुजरांवाला में उनकी आमद है और अपने कारकुनान के साथ उनका इस वक्त ख़ताब भी जारी है। इसके साथ साथ जो दूसरी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी ने पिछले दिनों अपना एक जलसा यहाँ पे किया। उन्होंने भी अपना यहाँ पर जो है पंडाल सजा के अपने कारकुनान जियालों को जो है वो सरगर्म किया। मुस्लिम लीग नून ने इससे पहले किया। इसके साथ साथ जो पीटीआई है, पीटीआई की तरफ से आपको पता है कि जिस तरह 9 मई के बाद उनके ऊपर बहुत सी ऐसी पाबंदियाँ भी हैं। उनके जो उम्मीदवार हैं कुछ तो इस वक्त पार्टी छोड़ चुके हैं और कुछ जो है वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल मंजर से गायब हैं। तो उनके भी ज़ाहिर सी बात है, अब मैं शेड्यूल के हवाले से जो है वो मंडे से जो है वो 2 दिन का टाइम है, जिसके अंदर उन्होंने बाकायदा अपने फॉर्म जो है वो हासिल करके तो अपने हलकों में जो है वो उन्होंने नामजदगी। बहुत अच्छा तबसरा कर रहे थे आप। चूँकि शिराजी साहब ये भी बताइए कि मुस्लिम लीग नून चूँकि अभी तक जो है वो अवाम की फेवरेट जमात करार दी जा रही है गुजरांवाला के हवाले से, और ये भी कहा जाता है कि गुजरांवाला जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। टिकटों की तकसीम के हवाले से बड़ा तासर दिया जा रहा है कि कुछ उम्मीदवार जो हैं, जो मुस्लिम लीग नून के पुराने एमएनए भी हैं, एमपीए भी हैं, वो आउट होते जा रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है? क्या वाकई उनको आउट किया जा रहा है और पैराशूटर यहाँ लाए जा रहे हैं, या शहर से बाहर से कोई आके उनकी जगह उम्मीदवार बनेंगे? क्या सूरत हाल है? देखें, जो रवायती सतह पे पहले यहाँ पर मेन सीट्स थी उनके ऊपर तो वही तकरीबन जो है एमएनए एमपीए आ रहे हैं। कुछ सीटों के ऊपर जो है वो इस वक्त यहाँ की जो सियासी सतह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 धड़े थे, एक उस्मान इब्राहिम और एक गुलाम दस्तगीर खां। तो उन हलकों में जो है वो एमपीए के लिए जो है वो अलग अलग से जो है वो उम्मीदवारों को सामने किया गया, उनके इंटरव्यू भी किए गए। अब मरकज़ी सतह पे इन दोनों शख्सियात की जो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट देखें या उनकी कारकर्दगी देखें तो दोनों को सराहा जाता है, दोनों को ही जो है वो अच्छी खासी जमात के अंदर जो है वो पजीराई हासिल है। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना कि जो कैंडिडेट हैं उनको जो वर्कर हैं उनमें से चूँकि यूथ जो है वो इस वक्त आपकी 70% है और 30% आपके सीनियर हैं। यूथ के जो मसाइल हैं वो सीनियर शायद वो उस तरह से ना देख सकते हैं, ना उनके पास वो कैलिपर है कि वो
उन मसाइल को किसी ना किसी तरीके से हल करने में जो है वो आने वाले दिनों में किसी तरह आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा हुआ गुज़श्ता रोज़, और वाकई जलसा हुआ, हम मौजूद थे, कामयाब जलसा था देखने में। लेकिन ख्याल किया जा रहा है कि गुजरांवाला में जो पीपल्स पार्टी के कायदीन थे वो जियालों को बाहर निकालने में उतना कामयाब नहीं हो सके जितना कमरजमान कैरा साहब या दीगर कायदीन वर्करों को लेकर जलसा गाह में आए। तो इस सूरत हाल में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी अपने कैंडिडेट यहाँ पे खड़े करेगी, और वो कितने वोट ले सकती हैं? पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन होगी गुजरांवाला के हिसाब से? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जमात है। ये कहना कि उसके कारकुनान आज भी मौजूद हैं, उनके अंदर जो है वो इसी तरह से मुख्तलिफ काम किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये बात कि वाकई जितनी देर से वो पंजाब हुकूमत, देखें पंजाब और फेडरल का एक बहुत ही आपस में गहरा तल्लुक है। आज तक वो जमात कामयाब नहीं हुई जिसके पास पंजाब ना हो और वो फेडरल में हो। पीपल्स पार्टी को जब भी हुकूमत मिली है उनके पास पंजाब नहीं आया। भुट्टो के बाद, भुट्टो शहीद के बाद जो है, जैसे ही 88 में इलेक्शन हुए तो उस वक़्त से लेकर मौजूदा दौर तक आप देखें वो किसी न किसी तरीके से उनको बाहर रखा गया। तो जब किसी आपके जो शहरी हैं, आवाम है, उनके मसाइल जो हैं वो प्रोविंशियल लेवल पे हैं, कचहरी थाना ये कल्चर है हमारा। जब उनके वो रसाई नहीं पहुंचती तो उनके लिए जो है वो मॉडर्नाइज करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कहना कि उनके जियाले नहीं है, ये नामनासिब सी बात है, लेकिन उनके लिए जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है। आप देखें ये 16 माह के अंदर जिस तरह ये काम शाम सारा किया गया, हुकूमत में ये इत्तेहादी बने, उसके अंदर महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ गई, लोगों की परेशानियां बढ़ गई। अब तो जब ये मैदान में तमाम जमातें जो हैं 16 बाहर निकलेंगी तो उनको पता चलेगा कि क्या हालात हैं। जब ग्राउंड रियलिटी में इस वक्त किसी जमात को भी जो है वो अक्सरियत नज़र नहीं आ रही, इसके लिए जो है उनको उन सवालों के जवाब लोग ले रहे हैं। अब अवेयरनेस आ गई है, सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। पहले एक पीटीवी का आपके पास चैनल होता था, अखबारात में वो जीनत बनती थी अपनी पसंद नापसंद की बना पर। अगर आप पैमरा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे तो सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर तमाम लोगों के जो सवालों के जवाब हैं वो आपको देना पड़ेंगे। जी नाजरीन, आप चूँकि तबसरा देख रहे थे और आपने सुना कि जिस तरह नजफ शराई साहब ने तफसील से गुजरांवाला के हवाले से इलेक्शन के बारे में बातचीत की है। आइंदा भी आने वाले वक्त में जिस तरह इलेक्शन की सरगर्मियाँ शुरू होती हैं तो हम आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जो हमें सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद।